नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हम लोग मगध साम्राज्य का उत्थान, मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर बिहार के बारे में देखा था। अब आज की क्लास में गुप्तकालीन बिहार, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और गुप्तोत्तर युग और बिहार के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त के पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक और गुप्त वंश की स्थापना का वर्ष था। किस वर्ष जो है चंद्रगुप्त पाटलिपुत्र में राज्याभिषेक करवाए थे? तो वो था आपका 320 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने वैशाली के लिच्छवी कुमार देवी से विवाह किया था? तो वो थे हमारे चंद्रगुप्त प्रथम, जो वैशाली के लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 ईस्वी में महाराजधिराज की उपाधि धारण की थी। तो कहाँ किए थे? तो ये किए थे आपके पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था? तो स्वयं को लिच्छवी दोहित्र कहा था समुद्रगुप्त ने। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय दिया जाता है। तो बिहार में गुप्त शक्ति के संगठन का श्रेय चंद्रगुप्त द्वितीय को दिया जाता है। नेक्स्ट है, गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी। तो गुप्त साम्राज्य की राजधानी थी आपके पाटलिपुत्र में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किस शासक से श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने गया के एक बौद्ध मठ स्थापित करने की अनुमति मांगी थी? तो श्रीलंका के राजा मेघवर्मन समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी गया में एक बौद्ध मठ स्थापित करने का। नेक्स्ट है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना जो है वो गुप्त काल में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमारगुप्त थे। नेक्स्ट, बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना हुई है। तो बोध गया के महाबोधि मंदिर की स्थापना गुप्त काल में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? तो चीनी यात्री फाहियान जो था वो पाटलिपुत्र में 3 साल तक रहा था। कहा जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत भ्रमण पर आया था। इसका उद्देश्य बौद्ध पांडुलिपियां प्राप्त करना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? तो आर्यभट्ट का संबंध था अपना पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट है, गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति किस जिले में प्राप्त हुई? गुप्त काल की एक सुंदर कार्तिकेय की मूर्ति आपका प्राप्त हुआ है शाहाबाद से। ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में 7.5 फीट ऊंची बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति प्राप्त हुई है। तो बुद्ध देव की एक पीतल की मूर्ति जो है वो बिहार में सुल्तानगंज से प्राप्त हुई है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजगीर के मणिनाग मंदिर में पत्थर पर खोदे हुए गणेश, विष्णु तथा नाग नागिनों के चित्र यह किस काल के हैं? तो यह जो है वो गुप्त काल के हैं। नेक्स्ट, राजगीर में स्थित जरासंध की बैठक का निर्माण किस काल में हुआ? तो राजगीर में स्थित जो जरासंध की बैठक है वो उसका निर्माण गुप्त काल में हुआ। नेक्स्ट है, तीरभुक्ति का राज्यपाल था। तो तीरभुक्ति का राज्यपाल था गोविंद गुप्त। ठीक है। गोविंद गुप्त जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय का छोटा पुत्र था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र था। तो बिहार में बौद्ध विहार का प्राचीनतम केंद्र जो है वो है नालंदा। ठीक। नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, नालंदा में अवस्थित भारतीय विश्वविद्यालयों में फाहियान किसके शासन के दौरान आया था? तो भारतीय विश्वविद्यालय जो नालंदा में स्थित है वो उसमें फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन के दौरान आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने यह वर्णन किया कि मध्य भारत के सभी देशों में मगध देश में सर्वाधिक नगरें थे? धनपतियों ने यहाँ चिकित्सालय बनवाए थे जहाँ रोगियों को मुफ्त भोजन तथा दवाएं दी जाती थी। तो ये चर्चा किया है फाहियान ने। ठीक है। नेक्स्ट, गुप्त संवत का आरंभ होता है। तो गुप्त संवत का आरंभ 320 ईस्वी में होता है। नेक्स्ट है, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। नेक्स्ट, सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र की विजय किस गुप्त सम्राट ने किया था? तो सौराष्ट्र और मालवा क्षेत्र का विजय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन थे? तो प्रयाग प्रशस्ति की रचयिता जो थे वो हरिसेन थे। नेक्स्ट है, किस गुप्त सम्राट ने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए? तो वो थे हमारे समुद्रगुप्त, जिन्होंने दक्षिण भारत में सफल सैनिक अभियान किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति के में किस सम्राट के विजय अभियानों की चर्चा है? तो प्रयाग प्रशस्ति में आपको समुद्रगुप्त के विजय अभियानों की चर्चा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करने वाला है, तो इसमें आप देखना है गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण थे। तो गुप्त साम्राज्य के पतन का क्या क्या कारण था? तो बोल रहा है हुनों का आक्रमण, ये भी सही है, हुनों का आक्रमण भी कारण था। प्रशासन का सामंती स्वरूप, ये भी कारण था। कमजोर शासक, ये भी कारण था। आर्थिक संकट नहीं था। तो ये आपको 1, 2 और 3 सी में है, तो सही हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण किस शासक के समय में हुआ था? तो मगध पर मिहिर कुल का आक्रमण जो है वो आपको नरसिंह गुप्त के समय में हुआ था। नेक्स्ट है, गुप्त काल ज्ञान विज्ञान के विकास का स्वर्णिम युग था। इनमें योगदान करने वाले विद्वान थे। तो वो कौन कौन थे विद्वान थे? 12 मिहिर थे, आर्यभट्ट थे और ब्रह्मगुप्त थे। ये पाणिनि नहीं थे। तो हो जाएगा 1, 2, 3, तो आपका सी। नेक्स्ट जो है वो मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक से क्वेश्चन है, तो चलिए देखते हैं इसका। मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक थे आपके कृष्णगुप्त। कहता है कृष्णगुप्त का शासनकाल 510 से 525 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, मगध के किस परिवर्ती गुप्त शासक ने मखौरी शासक को पराजित किया था? तो वह थे कुमारगुप्त तृतीय, जिन्होंने परवर्ती गुप्त शासक थे जो मखौरी शासक को पराजित किया था। नेक्स्ट है, मखौरी शासक ने किसे परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था? तो वो दामोदर गुप्त थे, जिनको मखौरी शासक ने परास्त कर मगध के अधिकांश भाग को जीत लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन ने किस मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाया था? तो हर्षवर्धन जो थे वो माधव गुप्त के क्षेत्र में अपना माधव गुप्त को मगध के क्षेत्र में अपना प्रतिनिधि बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के मृत्युपरांत बिहार के कुछ क्षेत्रों में कुछ समय के लिए तिब्बत की संप्रभुता स्थापित हो गई थी, जिसका अंत किया था। तो इसका अंत किया था आदित्य सेन ने।
कहता है बिहार के किसी स्थानीय शासक अर्जुन ने चीनी यात्रियों को क्षति पहुंचाई थी। प्रतिशोध में तिब्बत और नेपाल की सेनाओं ने बिहार पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था? तो अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था आदित्य सेन ने। ठीक है, ये मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मगध के प्रवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक जीवित गुप्त द्वितीय थे। ठीक है, कन्नौज के शासक ने जीवित गुप्त द्वितीय की हत्या कर इस वंश का अंत कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त शासक को असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है? तो वह है कृष्णगुप्त, जिन्हें असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा जाता है। अब नेक्स्ट जो है वो आपका मिलान करने वाला है। क्वेश्चन है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासक और उसके उपाधियों को सुमेलित कीजिए। तो एक तरफ शासक दिया हुआ है और दूसरी तरफ उपाधि, तो इसको देखिए, मिलान कीजिए। कह रहा है हर्षगुप्त, तो हर्षगुप्त का आपका जो है वो वीर योद्धा के साथ मिलान होगा। दूसरा है कुमारगुप्त, तो कुमारगुप्त का जाएंगे महाराजा धीराज के साथ। जीवित गुप्त का जो है वो राजाओं में सिरमौर के साथ मिलान होगा। और आदित्य सेन का होगा परम भट्टा कारक महाराज धीराज। तो ये इसका आंसर आपका सी है। इसको आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के बारे में कहा गया है कि उसने समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था? तो वो जीवित गुप्त के बारे में कहा गया है कि उस समुद्र तट तथा हिमालय के शत्रुओं को जीता था। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद मगध के अंतर्गत एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित करने वाला प्रथम शासक था। तो हर्षवर्धन के बाद वो आदित्य सेन थे जो मगध के अंतर्गत एक साम्राज्य स्थापित किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध के किस प्रवर्ती गुप्त सम्राट के शासन काल में चीनी राजदूत वांग हुआन से भारत की यात्रा किए थे? तो वो आदित्य सेन के शासन काल में आया था। चीनी राजदूत था वांग हुआन से। नेक्स्ट है, मगध के प्रवर्ती गुप्त शासकों का सही क्रम क्या है? तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सही है। इसका सही क्रम है कृष्णगुप्त, फिर हर्षगुप्त, फिर जीवित गुप्त, कुमारगुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, देवगुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन। तो ये आप आराम से इसको देखिएगा। और अब जो है क्वेश्चन आएगा गुप्तोत्तर युग और बिहार से। इसमें भी ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 4-5 प्रश्न ही है, तो इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन है, चीनी यात्री इति सिंह बिहार का भ्रमण किया है। तो चीनी यात्री जो है इति सिंह वो बिहार का भ्रमण किया है 673 ईस्वी में। ठीक है, कहता है इति सिंह ने लगभग 675 ईस्वी में लगातार 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त किया। ये इति सिंह के बारे में बोला जाता है। ठीक है, तो ये बिहार का भ्रमण कब किया था? 673 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के समय बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो हर्षवर्धन के समय नालंदा विश्वविद्यालय जो था वो प्रसिद्ध था। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो चीनी यात्री हेन सांग जो है वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। चीनी यात्री हेन सांग जो थे वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कहता है हेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में 635 से 640 यानी 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। ठीक है, 635 से 640 तक 5 साल तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
हेनसांग ने पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष की थी? तो हेनसांग जो है वो पाटलिपुत्र की यात्रा जो किया था 635 ईस्वी में। तो 635 में आया था और 640 तक रहा, 5 साल तक वो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक कौन था? तो वह था शशांक, जिसने बोध गया में जो बोधि वृक्ष है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, उस वृक्ष को क्षति पहुंचाने का काम किया था। शशांक जो था वो बंगाल का शासक था जो क्रूर एवं धर्माढ्य था, इसीलिए पेड़ को नुकसान किया था। अब अगला जो है वो आपका पालकालीन बिहार है, इसका चर्चा हम अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।